पहला सलातीन 17 बाब 5वीं और 6ठी आयत, और हम मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे। 1 2 3। सो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और क्रेत के नाला के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा, और कौवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उस नाला में से पिया करता था। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने और खुदावंद की बरकत हो। आमीन। जरूर अपने आप से पूछे, क्या मैं उसके कहने के मुताबिक करता हूं? हर शाम, हर वो वक्त जब हम खुदावंद के कदमों में आते हैं, बिलखुसूस मुकद्दसों की जमात, इस बात का यकीन रखें कि खुदावंद ताज़ा देते हैं, खुदावंद शाद करते हैं, खुदावंद अपने कलाम के वसीला से झंझोड़ते हैं, तरतीब देते हैं। एक दो बातें हम करेंगे, फिर हम इस तरफ आएंगे। खुदा के बंदा हमारे बुजुर्ग याकूब कलीसिया को झंझोड़ते हैं कि हम महज सुनने वाले ना हो, महज सुनने वाले। अगरचे ये बात हमेशा याद रखनी है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। लेकिन साथ ही साथ जब कलीसिया की उन्होंने हालत देखी तो उन्होंने फिर तंबीह की और उन्होंने झंझोड़ा और उन्होंने कहा कि तुम में से कोई महज सुनने वाला ना हो। क्यों? क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो सुने समझे उसे कबूल करे, उसके अंदर अमाल पैदा ना हो। ये मुमकिन नहीं है। इसलिए एक छोटा सा जो डेमो 30 सेकंड का 35 सेकंड का होता है, ये कुछ देर के बाद हम इसको रिपीट करते रहते हैं ताकि हम उसको बात को समझ पाए कि अगर अमल हमारी जिंदगी में नहीं पैदा होता, अमल नजर नहीं आता, तो उसकी वजह क्या है। और इस बात के लिए खुद खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, अगरचे वो वाकया हमें हमेशा याद रखना है कि यीशु मसीह की खिदमत के दौरान एक बहन उठती है और वो कहती है, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा, और मुबारक है वो छातियां जो तूने चूसी। और खुदावंद फरमाते हैं यस, हां। खुदावंद ने क्या कहा? हां। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, खुदावंद की अलाही मोहब्बत के डे फर्स्ट, अगर हमारी बुजुर्ग हवा एक औरत अगर मोर्दे अल्जाम ठहरी तो हमारे खुदावंद है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहते। बाइबल बताती है कि जी औलाद होने के सबब से, यानी और औलाद होने का जो सबब वहां पे बताया गया वो स्पेसिफिकली इशारा है यीशु मसीह की वलादत के लिए, कि खुदावंद ने उस औरत को जो मुर्दे अल्जाम ठहरी, उसकी इलाही मोहब्बत, इलाही प्लान देके, क्योंकि खून बहाना जरूरी था और खुदावंद बदन लिए बगैर खून नहीं बहा सकते जो गुनाहों के कफारे के लिए। इसलिए खुदावंद जो हिकमत का मंबा है, उसी औरत की खोक को इस्तेमाल करके उसी में से एक बदन तैयार करके उसे मुबारक हाली बख्श दी। सो हमारी मुकद्दसा मरियम की जब हम बात करते हैं, तू औरतों में मुबारक, हम शुक्रगुजार हैं। फक्त ये है कि औरतों में से जब हम कहेंगे तो एक स्टेप हम आगे चले जाएंगे। नहीं, हम शुक्रगुजार है कि वो प्रिविलेज खुदावंद ने दिया कि तू औरतों में मुबारक है, क्योंकि उन्हें खुदावंद ने एक खास पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन उसके साथ ही साथ उनकी मुबारक हाली खुदावंद ने अय्या कर दी
कि उससे बड़ी जो मुबारक हाली मुकद्दसा मरियम ने रिसीव की है, वो कबूल की है, वो मसीह पहचान के अगरचे जन्म दिया, लेकिन वो याद है उसे जो आसमान से कलाम नाजिल हुआ और उस पर ईमान लाने के वसीला से वो मुबारक हाली जो हम सब ईमान लाने वालों के लिए। इसीलिए खुदावंद ने फरमाया हाँ वो मुबारक है, लेकिन उससे ज्यादा मुबारक वो है जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। सो हम शुक्रगुजार हैं कि हम सुनते हैं और अमल जरूरी है, क्योंकि याद रखिएगा ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई कलाम सुने और उसे कबूल करे और अमल ना हो। वहां पे दो रेफरेंसेस जो दिए गए, उसमें हमारी बुजुर्गा राहब और हमारे बुजुर्ग बाप इब्राहिम, उनकी जिंदगियों को सामने रखा गया कि अगर वो खुदा पर ईमान लाए, उन्होंने उसकी बात का यकीन किया, तो फिर कोई भी चीज मौत ही क्यों ना हो, वो खुदावंद की फर्मा बरदारी से उन्हें ना रोक सकी। तो ये मेरे और आपके लिए चैलेंज है कि मैं आए, बात यह है कि ये एक छोटा सा एक डेमो जिसमें हम समझ सकते हैं कि किस तरह से सुलेमान, आप मेरे पास आए। सुलेमान, ये मेरी बाइबल जो है ये मुझे दीजिएगा। थैंक यू, अब जा सकते हैं। सुनिएगा गौर से। सुलेमान, आपके खादम ने कोई आवाज दी क्या? सुलेमान, स्पेसिफिकली बात की एक शख्स के साथ। जो बात की ये क्या है? कलाम। ये क्या है? कलाम। उसने समझा कि मेरा नाम लिया जा रहा है, ठीक, वो एक्टिव हुआ। उसके बाद अगली बात कि सुलेमान ये मेरी बाइबल मुझे दे दे। सुनने के बाद, समझने के बाद वो 100% हक रखता है, वो उस कलाम को सुना अनसुना कर दे, रिजेक्ट कर दे या उसे कबूल कर ले। ये अमल जो पैदा हुआ, किसने ये अमल पैदा किया? उस कबूलियत ने। कलाम जब कुछ सुनता है, बाज़-औक़ात समझ ना आना एक फर्क बात है, लेकिन जो संजीदा होता है उसे समझ नहीं आती तो कहता है एक्सक्यूज मी, अपोलोजाइज कर, कहता है प्लीज मुझे समझ नहीं आई, दोबारा रिपीट कर। और वो जब समझता है, लेकिन याद रखिएगा उसके पास इख्तियार रहेगा, वो उसे कबूल करे या उसे रद्द करे। अगर वो उसे रद्द करेगा, वो जैसा है वैसा साकत का साकत रहेगा। क्यों? उसने सुना भी, उसने समझा भी, लेकिन उसने उसे कबूल नहीं किया। लेकिन जैसे ही अगर वो कबूल करता है, तो जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए वो कलाम किया जाता है, वो अमल जाहिर हो जाता है, जो भी हमने देखा है। इसी तरह ये मुमकिन नहीं है कि अगर उसके कलाम को कोई सुने, समझे और कबूल करे, तो मुमकिन नहीं है कि वो जैसा है वैसा रह जाए। क्योंकि जब वो कबूल करता है तो उसके कलाम में ये कुदरत है। जैसे ही वो कबूल करता है, वो कुदरत जाहिर हो जाती है उसके कलाम की, और उसका कलाम रास्त है, उसका कलाम पाक है, उसका कलाम अच्छा है, उसका कलाम हमेशा जिंदगी की तरफ, नेकी की तरफ, भलाई की तरफ रागब करता है, और वो कुव्वत और कुदरत बख्शता है कि बदी को ना और नेकी को हाँ कह सके। आमीन। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं। एक और बात जिसको ये हम समझ ले कि एक बोनस होता है हमारे पास, खुदावंद का शुक्र है। आपके खादम ने बहुत साल पहले एक सोच उसके अंदर, क्या यीशु मसीह कभी खड़े भी होते हैं? किस किस ने पढ़ा है कि मुर्दों में से जी उठे और बाप की दाहिनी तरफ जा बैठे? हम सब इस बात पे 100% मुत्तफिक है।
लेकिन मेरा दिल हमेशा गवाही देता कि वो खड़े भी होते हैं। मैंने हमेशा इस बात को 100% दिल से कबूल किया कि खुदावंत वक्त होता है जिसमें मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंत खड़े भी होते हैं। कभी गौर किया वो कौन सा वक्त है? बात वही है जो इसमें है। वो जब भी बोलते हैं इसमें से बोलते हैं। और आज रूह शाद हुई जब वर्शिप शुरू होने वाली, और वर्शिप के उस शुरू होने से बेशतरी खुदाए कुद्दस ने ये बात, उस सोच को जो कई सालों से मेरा अपना यकीन खुदावंद में, उसको बड़ा क्लियर करके सामने रखा। रूह शाद हो गई क्योंकि मैंने हमेशा अपने खुदावंद को अपने खादमों के पीछे खड़े हुए देखा। ये उसकी बेपनाह मोहब्बत है जो उसे कबूल करते हैं, जो उसकी फरमाबरदारी में चलते हैं, क्योंकि उसकी बेपनाह मोहब्बत है कि उसने जब राह हक और जिंदगी को बयान करने का वक्त आया, ये प्रिविलेज उसने फरिश्तों को नहीं दिया, ये उसने फिर बनी आदम को दिया, कि खुद भी इंसान बना। आज जब जिंदगियों से बात करते हैं कि खुदा आपसे फरिश्तों से ज्यादा प्यार करता है, उनके ऊपर से गुजर जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस मोहब्बत को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते पादरी साहब बचपन से ये सुनते आए खुदा प्यार करता है, इसीलिए उसके कलाम को जो रद्द करते हैं वो मौत को दावत देते हैं, और जो कबूल करते हैं वो जिंदगी को दावत देते हैं। लेकिन उसका कलाम सच्चा है और वो हमेशा ही सच्चा है। याद रखिएगा, बेशक खुदावंद इंसान से फरिश्तों से ज्यादा प्यार करते हैं। जब फरिश्ते ने गुनाह इजाद किया, 1/3 उसने साथ मिलाए, गिरा दिया गया। लेकिन चूंकि उसने डायरेक्ट, या ये हमेशा याद रखना है कि उसने खुद से गुनाह को तख्लीक किया, और खुदावंद ने उसकी नजात के लिए, उसकी वापसी के लिए कोई काम नहीं किया। उसे हमेशा के लिए, उस झील के लिए, कलाम गवाह है कि वो गंधक और आग की झील खुदावंद ने कभी भी, वो जहन्नम जो है वो इंसान के लिए कभी डिजाइन नहीं किया था। लिखा है कि वो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए, लेकिन चूंकि उसने इंसान को दावत दी और उसके लिए नहीं किया। लेकिन जब इंसान, हम पे ये रहम हो गया कि इंसान, हमारे बुजुर्गों से गुनाह तो जरूर हुआ, लेकिन वो डायरेक्ट गुनाह को तख्लीक करने वाले नहीं, इनडायरेक्ट उसने कहा, उसने बहकाया तो मैं नहीं किया। सो खुदावंद की बेपनाह मोहब्बत है कि इंसान जिसे उसने अपनी शबीह पर अपनी मानत बनाया और इसके नथनों में अपनी जिंदगी का दम फूंका, इसे बचाने के लिए वो खुदा गया, उसने बदल लिया। और मुबारक है वो जो आज दिल खोल कर खुशी से उसकी तारीफ और सताइश करते हैं कि खुदावंद बेशक फरिश्तों से ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। और जब वक्त आया इंसान को बचाने का, नजात के पैगाम का, तो फिर उसने ये प्रिविलेज भी बनी नो इंसान को दिया। और फरिश्तों को क्या, ये खिदमत गुजार रूहे ईमान लाने वालों की मिरास ने, ये मैं क्या, ये मामूली बात है, लेकिन ये कभी भी हमारा फख्र। याद रखिएगा, जिन्हें ये समझ आई कि उसने फरिश्ते मेरी खिदमत के लिए, वो फरिश्तों को सलूट और सिजदा अपने खुदावंद को, वो नेवर एवर कभी भी फख्र में नहीं जाता, वो हलीम और फरोतन होता जाता है और शुक्रगुजारी करता है कि अगर ये फरिश्ते आज मेरी खिदमत के लिए है, ये उसकी बेपनाह मोहब्बत है। लेकिन है ऐसा क्योंकि बाइबल गवाह है, जिनके पास मसीह है, ये याद रखना है। खुदावंद जो दिलों की जानता है, जो उसके हैं, बुलाए हैं, खालिस है, खुदावंद उनके लिए फरिश्तों के जरिए राह तैयार करता है। जैसे हमारे बुजुर्ग पतरस के लिए कोर्नेलियस के घर फरिश्ते को भेजकर राह तैयार की। आमीन। वापस आते हैं, क्या खुदावंद खड़े होते हैं? जवाब है यस। खुदा के बंदा हमारे बुजुर्ग स्तिफनस, जब वो शुरू किया
करते 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 उस खुशखबरी को कि काश ये फरीसी आज बच जाए। अगरचे उन्होंने रद्द किया, कानों में उंगलियां डाल ली, लेकिन ये है कि यीशु मसीह उठ खड़े हुए। इसको हम बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो देखते। एक और बड़ी खूबसूरत बात है कि हमेशा आपके खादम ने इनकरेज किया कि एक अच्छी इनिंग खेले, एक अच्छी इनिंग खेले। और आप अपने बुजुर्ग पौलुस की तरह, हम पौलुस नहीं है ना बन सकते, याद रखिएगा, लेकिन उसकी निगाह में सारे ही पौलुस है। हम अपनी अपनी कैपेसिटी में जो उसने में तौफीक बख्शी है, उसको अगर हम पूरी दयानतदारी और जाफशानी से, पौलुस हमारे बुजुर्ग की जो तौफीक है, हम शुक्रगुजार हैं। इस जाविये से हम पौलुस हैं भी और पौलुस नहीं भी है। इसलिए क्योंकि जो हमें हमारे बुजुर्ग को तौफीक दी गई, उसका हिसाब हमसे नहीं लिया जाएगा, हमसे उसका जरूर लिया जाएगा जो तौफीक हमें मिले। और अगर हम अपनी तौफीक में 100% खेल के जाते हैं तो हम पौलुस हैं, क्योंकि हम अपनी तौफीक में पूरा खेले जो हमें दिया गया। आमीन। इसलिए बड़ी खूबसूरत बात, अच्छी इनिंग खेल के जाए। याद रखिएगा, जब अच्छी इनिंग खेल के जाते हैं, कप्तान सबसे पहले उठ के खड़ा होता है और फिर टीम के सारे खिलाड़ी उठ के खड़े होते हैं और घर आने वाले को, इनिंग खेल कर वापस आने वाले को रिसीव करते हैं। अच्छी इनिंग खेले, जिसके लिए जो शहादत का ही प्लान क्यों ना हो। हमारे बुजुर्ग स्टीफनस की जब वो उस वक्त को हम याद करते हैं, यीशु मसीह उठ खड़े हुए कि कोई है मेरा जो पूरी दयानतदारी जाफशानी से इनिंग खेल कर मेरी तरह अब मेरे पास आ रहा है। और उन्होंने कहा, स्टीफनस, अगर मेरे बाप का तेरे लिए यही प्लान है तो मैं तुझे दिलो जान से रिसीव करता हूं। मुबारक है वो जो आज इस तौर से इनिंग खेलते हैं। जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा। मेरे लिए जो भी उसका प्लान है, मैं हाजिर हूं खुदावंद। आमीन।